एमपी दौरे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। भोपाल एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। नीट परीक्षा पर बोले, हम दोबारा करवा रहे परीक्षा, विद्यार्थियों को दिया जाएगा अतिरिक्त समय। शायद सरकार का बच्चों में राष्ट्र प्रेम, नैतिक मूल्यों के विकास पर जोर। स्कूल में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्य गीत अनिवार्य। नए शिक्षा सत्र से लागू होगी व्यवस्था। भोपाल दौरे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से की मुलाकात। कई समसामयिक और विकासात्मक मुद्दों पर हुई चर्चा। एमपी में प्री मानसून गतिविधियां जारी। भोपाल सहित प्रदेश के 33 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट। 15 से 18 जून तक हो सकती है मानसून की एंट्री। नमस्कार, मैं उदय, N24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सीएम हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ही नेताओं के बीच कई समसामयिक और विकासात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई है। ये खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की है और इस दौरान दोनों ही नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा। 295 करोड़ से अधिक लागत की 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बड़हलगंज स्थित गांधी इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। शाहपुर बेलघाट मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण योजना का लोकार्पण होगा। राप्ती और सरयू नदी तट विकास और कटानरोधी कार्यों को रफ्तार मिलेगी। बड़हलगंज में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहित कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में नए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही सड़क शिक्षा, पर्यटन, कौशल विकास और बाढ़ सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाएं केंद्र में रहेंगी। तो केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान, मंत्री संजय निषाद सहित कई जनप्रतिनिधि भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर स्टेट कोऑर्डिनेटर रूबी जुड़ गए। रूबी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। क्या अधिक जानकारी? देखिए उदय, सबसे पहले बता दूं कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक जिले का दौरा करते हुए नजर आते हैं और खासतौर से जिन जिलों में अभी तक जो सौगात नहीं मिली है उन जिलों को भी सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर से गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं तो गोरखपुर में आज लगभग 295 करोड़ से अधिक लागत में 319 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो बड़हल स्थिति जो गांधी इंटर कॉलेज है वहाँ पे आयोजित जो कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। आज तमाम कार्यक्रम है गोरखपुर में वो रहेंगे और सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी प्रमाण पत्र है उनको भी वितरण करेंगे। उसके साथ ही साथ शाहपुर बेलघाट एक चौराहा पड़ता है, उसका सौंदर्यीकरण परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। और खासतौर से राप्ती और सरयू नदी तट पर जो विकास यानी कि कटान रोधी जो कार्य होते हैं, जो अधूरे काम बचे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं रफ्तार देते हुए जरूर नजर आएंगे। खासतौर से जब लोकार्पण की स्थिति जब नजदीक आती है तो परियोजनाओं को लेकर जो जिले के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सक्रिय नजर आते हैं। और ऐसे में आज गोरखपुर में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर में निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा। और सड़क शिक्षा, पर्यटन, कौशल विकास, उद्योग, तमाम चीजों को लेकर आज परियोजनाएं जो यहाँ पे दी गई हैं उनको आज कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ अमली जामा पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब खासतौर से कार्यक्रम के केंद्रीय मंत्री जो यहाँ पे मौजूद होंगे, राज्य मंत्री मौजूद होंगे और मंत्री संजय निषाद भी साथ में मौजूद होंगे। सांसद रवि किशन भी यहाँ पे मौजूद होंगे और कई बीजेपी के तमाम प्रतिनिधि हैं वो साथ साथ यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे।
धन्यवाद रूबी तमाम जानकारी के लिए। चलिए तो सीधा रुख करते हैं राजधानी रायपुर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। मानते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए दिन और रात 140 करोड़ भारतवासियों की चिंता करते हैं, जिनके नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है। एक समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण हो रहा है। एक ऐसा भारत जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन छेड़ने वाले को छोड़ता भी नहीं है और दुश्मनों को घर में घुस कर मारता है। ऐसा नए भारत का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए अद्भुत काम किया है। उन्होंने पहला जो उनका कार्यकाल था वर्ष 2014 से लेकर 19 तक, मेरा सौभाग्य था कि उनके साथ में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला और दूसरी बार भी इस देश की जनता ने उन्हें चुना और अब तीसरी बार इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। और जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने तो उस समय देश के मात्र 7 राज्यों में हम लोगों की सरकार थी, बीजेपी एनडीए की सरकार थी। लेकिन आज उनके 12 साल पूरे हो रहे हैं तो देश के 22 प्रदेशों में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। ये देश की जनता का हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर में, एनडीए के ऊपर में और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास का ये परिणाम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी पहला जो उनका कार्यकाल था 14 से 19, उसमें गरीब कल्याण का काम करने का काम किया। उस समय उन्होंने अपने पहले उद्बोधन में कहा था कि मेरी ये सरकार गांव और गरीबों को समर्पित सरकार रहेगी। और आप लोगों ने देखा कि प्रथम कार्यकाल में उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए काम किया। पहले लोगों के पास बैंक के खाते नहीं होते थे और थोड़ा बहुत जो जमा पूंजी होती थी उसको कहीं इधर उधर रखते थे। लेकिन आज गौरव के साथ हम बताना चाहेंगे कि आज 58 करोड़ से ज्यादा पूरे देश में गरीबों के खाते खुले हैं जनधन खाता योजना के माध्यम से, और जिसमें सौभाग्य का विषय है कि 32 करोड़ से ज्यादा खाता महिलाओं के नाम से है। और आप सबको मालूम है कि कोरोना के समय से जो भारत सरकार मुफ्त में अनाज देने का काम कर रही है, आज पूरे देश में 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। आज गरीबों के लिए बीमारी भी एक चुनौती हो जाता था और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी बीमारी हो जाती है। आज कैंसर जैसे बड़ी बीमारी हो जाती है, तो ऐसे समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शनिवार को एटा पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने फूल माला उससे जोरदार स्वागत किया। उन्होंने स्वर्गीय ओमकार सिंह यादव एडवोकेट को श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि जनता बदलाव चाहती है और आगामी चुनाव में सपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि एटा में थर्मल पावर प्लांट सपा सरकार की देन है, जबकि वर्तमान सरकार ने एम्बुलेंस व्यवस्था को प्रभावित किया
और पुलिस व्यवस्था को भ्रष्ट बना दिया है। वहीं सपा प्रमुख ने कहा कि पीटीए का मतलब प्रेम, दया और अपनापन है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और बिजली व्यवस्था बदहाल है, जबकि मुख्यमंत्री और भाजपा नेता एसी कमरों में बैठे हैं। बिजली का इतना बड़ा कारखाना लगा है जी, अगर इसके मुकाबले बीजेपी ने कोई बड़ा काम किया हो तो बताओ। एक काम बताओ, एम्बुलेंस चलती थी, वो एम्बुलेंस बंद कर दी। पुलिस को 100 नंबर दिया था, पुलिस को करप्ट कर दिया। 100 नंबर इसलिए दिया था कि पुलिस इस तरह हमारी आम जनता को सुविधा दे। अब बताइए, खाद नहीं है इनके पास। बीजेपी कहती है हम विश्व गुरु बनाएंगे। मैं तो ये कहता हूँ, अगर प्रधानमंत्री इजराइल गए थे और ईरान में अपना हवाई जहाज उतार देते तो अपने आप विश्व गुरु बन जाते। युद्ध ही नहीं होता, अगर वॉर नहीं होता तो हमें आपको डीजल पेट्रोल महंगा नहीं लेना पड़ता, खाद का संकट नहीं आता। पीडीए के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए सरकार बनाने के लिए हम सबका समर्थन चाहते हैं। हरदोई के संडीला तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन ने जिला अध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह उर्फ अंकित की रिहाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। संगठन प्रशासन पर फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। कई दौर की वार्ता के बाद अधिकारियों जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। संगठन ने मांगे पूरी नहीं होने पर 20 जून को डीएम कार्यालय के घेराव की चेतावनी दी। बड़ी खबर सूरजपुर से, जो नायब तहसीलदार पर रेप का आरोपी नायब तहसीलदार फरार। लटोरी इलाके पदस्थ थे नायब तहसीलदार शैलेंद्र दिवाकर। रायपुर के गंज थाने में तहसीलदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो खबर आपको सूरजपुर से बता रहे हैं, जहां नायब तहसीलदार पर रेप का आरोपी नायब तहसीलदार फरार है। लटोरी इलाके में पदस्थ थे नायब तहसीलदार शैलेंद्र दिवाकर। तो रायपुर के गंज थाने में तहसीलदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूरजपुर से, जहां नायब तहसीलदार पर रेप का आरोप लगा है। आरोपी नायब तहसीलदार फरार है। बड़ी खबर सिमली से है, जहां सैकड़ों मुर्गे और मुर्गियों की मौत हुई है। नदी में मृत अवस्था में मिले मुर्गे और मुर्गियां। तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नदी का पानी दूषित होने की आशंका जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको सिमली से बता रहे हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में मुर्गे और मुर्गियां मृत मिले हैं। बता दें कि नदी में मृत अवस्था में मिले हैं मुर्गे और मुर्गियां। तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नदी का पानी दूषित होने की आशंका है। तो बता दें कि मुर्गे और मुर्गियों की मौत होने के बाद किसी व्यक्ति ने इनको नदी में फेंक दिया। तो बड़ी संख्या में नदी में मुर्गे और मुर्गियां मिले हैं। तो पानी के दूषित होने की आशंका बढ़ गई है। एक गंभीर लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जो आईपीएस एम्पैनलमेंट में यूपी और उत्तराखंड के कई वरिष्ठ अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी मिली। यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण और यूके डीजीपी दीपम सेठ का डीजी समकक्ष पद पर एम्पैनलमेंट हुआ है। तो बता दें कि सीपी लखनऊ अमरेंद्र सेंगर को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो एडीजी जोन कानपुर अनुपम कुलश्रेष्ठ का भी एम्पैनलमेंट हुआ है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अशोक सिंह और विजय भाटिया के भी सूची में शामिल है। केंद्रीय स्तर पर डीजी और डीजी समकक्ष पदों के लिए एम्पैनलमेंट किया गया है। तो वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता को मान्यता मिली है। पुलिस महकमे में एम्पैनलमेंट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बड़ी खबर अमरोहा से, जो पुलिस की कोकशी करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हुई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। 2 अन्य साथी भी गिरफ्तार हुए। 25,000 के नामी गोकश विक्की भी गिरफ्तार हुआ। 3 आरोपियों ने गोकशी घटना को अंजाम दिया था। बता दें कि रास्ते में मीट से भरी कार फंसने पर छोड़कर मौके से फरार हो गए। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बिना नंबर बाइक सहित तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं।
सैदनगली थाना क्षेत्र के भीकनपुर में मुठभेड़ हुई है। तो खबर आपको अमरोहा से बता रहे हैं, जहां पुलिस की कोकशी करने वाले बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। थाना सैदनगली के ग्राम भदौड़ा में एक कार, इसके अंदर गौमांस था, वो वहाँ पर लावारिस अवस्था में बरामद हुई थी। इस संबंध में थाना सैदनगली पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। पुलिस के द्वारा प्रारंभिक विवेचना में इसमें 3 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे। इसमें एक का नाम आकिल, दूसरा विक्की और तीसरा साहिल था। पुलिस को आज सूचना मिली कि आज अभियुक्त गण पुनः यहाँ गौकशी करने के प्रयास में है। पुलिस के द्वारा यहाँ प्रभावी चेकिंग लगाई गई। इसी दौरान एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता दिखाई पड़ा। पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। उसने पुलिस की ओर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के द्वारा भी इसमें जवाबी फायरिंग की गई। मौके पर ये व्यक्ति इंजर्ड हुआ, इसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उसने अपना नाम आकिल बताया, साथ ही ये भी स्वीकार किया कि वो गाड़ी उसी की थी जिसमें गौमांस बरामद हुआ था और उसके अन्य साथी भी वहाँ आसपास ही हैं। पुलिस ने पूछताछ के आधार पर उससे उसके शेष 2 साथी भी, जिसमें एक विक्की और दूसरा साहिल, इनको गिरफ्तार किया। इसमें विक्की के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी है। इनके कब्जे से तमंचा, एक चोरी की मोटरसाइकिल जिस पर ये लोग आए थे और अन्य खोखा कारतूस आदि बरामद हुए हैं। पुलिस इसमें अभी और सघनता से पूछताछ कर रही है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां 25,000 के नामी गोकश विक्की गिरफ्तार हुआ है। घायल बदमाश को उपचार के लिए भर्ती कराया है। तो सैदनगली थाना क्षेत्र के पास मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि 2 फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो सैदनगली थाना क्षेत्र के भीकनपुर में ये मुठभेड़ हुई है। 3 आरोपियों ने गोकशी की घटना को अंजाम दिया था। चलिए सीधा रुख करते हैं आजमगढ़ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी है। 39 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्र को सौगात दी है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर भी रहेंगे और आजमगढ़ पहुंचे हैं। तो विकास कार्यों की सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो स्टॉल हैं उनका निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फूड स्टॉल पर पहुंचे मुख्यमंत्री और वहां पर तमाम स्टॉलों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। दमोह के जिला ग्रामीण यांत्रिकी कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 राजीव लोचन चौबे ने ठेकेदार अमरदीप अग्रवाल पर कार्यालय में पहुंचकर अभद्र व्यवहार, गाली गलौज और शासकीय कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है। शिकायत में धमकी देने का भी उल्लेख किया गया है। कर्मचारी ने मामले में FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पानी को लेके मेरा मकान मालिक से झगड़ा हुआ था। उसके बाद किराएदार ऊपर से आके मुझे गालियां देने लगी। ऊपर से आए, उसके बाद में 2 घंटे तक मुझे गालियां दी। वो डंडे लेकर आई मुझे मारने के लिए और मुझे धमकी देने लगी कि मेरा हस्बैंड पुलिस में जॉब करता है, मैं आपको घर से उठवा लूँगी, घर से खींच लूँगी, आपके बच्चे को उठवा दूँगी। फिर उसने मुझे सुबह भी झगड़ा किया, मैंने कुछ नहीं कहा। और उसके बाद मैं तीसरे दिन पे झगड़ा किया तो मोहल्ले के आ गए बीच में चाव करने के लिए। उसको भी उसने गाली दी बहुत सारी। फिर उसने मुझे धमकी दी, मैं हस्बैंड को बुलाऊंगी, आपको उठवा लूँगी। फिर उसने अपने हस्बैंड को कॉल किया, उसके हस्बैंड गुंडों को लेके आए मेरे घर पे। उन्होंने बहुत सारी मेरे घर पे गालियाँ दी, धमकी दे के गए कि आपको मैं उठा लूँगी, उठा लेंगे यहाँ से, घर से आपके बच्चे को उठा लेंगे। और सर मेरे यहाँ कोई रहता नहीं है, मैं घर पे अकेली रहती हूँ। मेरे हस्बैंड राजस्थान पुलिस में जॉब करते हैं। वो मुझे बहुत सारी धमकी देती है। देहात थाने में मैंने कंप्लेन की थी
वहाँ पे मेरी सुनवाई नहीं की। एसपी साहब के यहाँ भी मैं गई थी, तो वहाँ से मेरी मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही। 2 दिन हो गए वहाँ से कंप्लेन करे। बड़ी खबर भिंड से है, जो मोबाइल चोरी को लेकर विवाद हुआ है। महिला के साथ मारपीट, युवक पर पड़ोसी का मोबाइल चोरी करने का आरोप लगा है। महिला ने मोबाइल वापस मांगा तो युवक ने घर में घुसकर मारपीट की है। आरोपी ने महिला को जान से मारने की भी धमकी दी है। घटना के बाद महिला और परिजन थाने पहुंचे हैं। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी युवक की तलाश में पुलिस जुटी है। मेहुना थाना क्षेत्र के बनथरी गांव की घटना है। तो खबर आपको भिंड से बता रहे हैं, जहां मोबाइल चोरी को लेकर मारपीट हुई है। आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी दी है। घटना के बाद महिला और परिजन थाने पहुंचे। खबर भोपाल से है, जब मध्य प्रदेश दौरे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजाभोज एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत किया है। बंगाल सीएम को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नीट परीक्षा पर कहा कि हम दोबारा नीट की परीक्षाएं करवा रहे हैं। विद्यार्थियों को अतिरिक्त 15 मिनट का समय दिया जाएगा। वो तो उनकी घरेलू मामला है, उनके अंदरूनी मामला है, वो कह पाएंगे क्या हो रहा है। वहाँ तो बंगाल की जनता ने बीजेपी को बहुत बड़ा आशीर्वाद किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा जताई। वहाँ हमारा नया मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी लोगों का दिल जीत रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बंगाल की भूमि को फिर एक बार नई ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी तृणमूल तो कोई पार्टी नहीं था, उनका 2 परिवार की एक व्यवस्था थी, वो जाने उनके बारे में। नीट की परीक्षा दोबारा 21 जून को होगा। मैं आप सभी के माध्यम से नीट की सारे विद्यार्थियों को अपील करता हूं, आप भरोसा करके पढ़ाई में मन लगाइए। 21 को बहुत व्यवस्थित तरीके से नीट की परीक्षा की जाएगी। आपके माध्यम से मैं सभी को अपील करता हूं, सभी समाज की सहयोग चाहिए। खबर रायपुर से है, जो स्कूलों में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राज्यगीत अनिवार्य शिक्षा विभाग ने सरकारी निजी सभी स्कूलों में जारी किए निर्देश। तो 2026-27 के नए शिक्षा सत्र से प्रदेश भर के स्कूलों में व्यवस्था लागू होगी। सुबह की प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती वंदना और गुरु मंत्र का वाचन होगा। इसके साथ ही मध्याह्न भोजन से पहले छात्र भोजन मंत्र पढ़ेंगे। छुट्टी के समय राज्य गीत, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र का सामूहिक पाठ होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।